जब जब जो है ना ये आज हमारा स्टार्ट हो रहा है कि लोन से, जब हमारे पास डेफिसिट होता है तो ऑब्वियसली अब हमें कैश किसी तरह फुल तो करने, बिजनेस में कैश तो चाहिए, तो कैश के लिए हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है ना। लोन बिजनेस से नॉर्मल लोन क्या होता है, आप जाके उन्हें कहोगे मैंने लोन लेना है, वो आपकी लिमिट्स वगैरह पूछते हैं, सारा कुछ और सारा चीजों के आपको लोन मिल जाता है। आज के बेसिकली हमने जिस तरह हमने कल डिपॉजिट्स की टाइप पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने लोन के टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स ऑफ लोन, इसमें क्या होता है बेसिकली, पहली जो टाइप है उसका नाम है इंस्टॉलमेंट लोन। इंस्टॉलमेंट लोन में क्या होता है कि ये वो लोन है जो ना आप जब आप लोन ले लेते हो तो इसको रीपे करने का तरीका क्या होता है कि आप छोटे छोटे स्मॉल इक्वल पार्ट्स उसके पे करते हो, पीरियोडिक पेमेंट्स करते हो, मतलब कुछ अरसे बाद स्प्रेड ओवर द पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए ले लिया है तो आप हर साल, हर ईयर, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल, हर साल आप थोड़ा थोड़ा करके वो लोन वापस कर दोगे, ठीक है ना। होता क्या इसमें, रेगुलर और फिक्स रीपेमेंट्स होती है। जैसे अगर मैंने 5 लाख लिया तो मैं भी एक 1 लाख से हर साल में 1 लाख रीपे कर रहा हूँ, और 5-6 साल के बाद मेरा सारा का सारा 1 लाख उनको रीपे हो जाएगा। और होता क्या, ये जो चीजें होती हैं असल में, इसमें होता क्या कि जो लेंडर होता है ना, जो और जो बोरोवर होता है, लेंडर यानी कि बैंक जो लोन दे रहा होता है, और बोरोवर जो जिसने लोन लिया होता है, ठीक है ना, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ही ये सारी बातें डिसाइड होती हैं कि आपका क्या सीन होगा, कि किस तरह रीपेमेंट होनी है, कितने रेगुलर एंड कितनी फिक्स पेमेंट्स, कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, ये आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। तो इसका मतलब जो बोरोवर होता है उसको पता होता है कि उसने कब कब, उसको अपनी लाइबिलिटी का पता होता है कि उसने कब कब कितना पे करना है। ये सिंपल एक वो लोन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपसे ना 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना, और 5 महीने में मैं दे दूंगा हर महीने 20,000 पर मंथ, और मैं 5 महीने बाद जाके आपको लोन वापस कर लूँ। इसे सिंपल जो है ना इंस्टॉलमेंट लोन कहते हैं, कि आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लोन लिया उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स अमाउंट और रेगुलर पीरियड के बाद वापस कर दो। ये सिंपल इंस्टॉलमेंट लोन है, ठीक है। नंबर 2 पे बुलेट लोन। बुलेट लोन का मतलब ये नहीं है कि ये क्या मतलब ये ना समझना कि अगला बंदूक लेके आ जाता है और अपना बंदूक दिखा के कहता है कि मेरा लोन वापस करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीन ये है कि रीपेमेंट इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगले से लोन लिया 5 साल के लिए, ठीक है ना, 5 साल के लिए मैंने कोई अमाउंट ली। अब मैं उसको जो लोन की अमाउंट, प्रिंसिपल जितना मैंने लोन लिया, फॉर एग्जांपल 1 लाख, वो 1 लाख मैं एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स करूंगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं करूंगा, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स करूंगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बोरोवर है जिसने लोन लिया होगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब कि जो भी, जैसे कल मैंने कहा था डिपॉजिट पे आपके एक फिक्स एक अमाउंट होती है, लोन लेने पे भी इंटरेस्ट होता है। तो ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन, ओवर द टाइम ऑफ द लोन जो है ना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। और इसमें होता क्या बेसिकली, देखो इसमें फायदा ये होता है कि जो बोरोवर होता है ना उस पर ज्यादा वो नहीं पड़ता, ज्यादा वो हेडेक नहीं होती इस चीज की कि पैसे देने, वो थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट दी जाता है। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम, जब 5 साल पूरे गुजर जाते हैं, उस वक्त जाके उसने जितना पैसा लिया होता है उसको सारा का सारा ह्यूज अमाउंट, जितनी भी उसने टर्म ऑफ द लोन उसके जब पूरे हो जाते हैं उस वक्त उसको सारा का सारा पे करना पड़ता है। इसका एक और नाम भी होता है बुलेट लोन का। बुलेट लोन इज ऑल्सो नोन एज लमसम या फिर सिंगल पेमेंट लोन। लमसम लोन, सिंगल पेमेंट लोन आर दी सेकंड नेम ऑफ बुलेट लोन। एक साथ ही आपको पे करना है, लेकिन ओवर द पीरियड आपको नॉर्मली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो
देखो पीरियड, अब हम पढ़ने लगे हैं लोन की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के। एक लोन होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं, ये बेसिकली अगली बात है कि पीरियड की बेस पर जो टाइप्स होती हैं लोन की, सबसे पहली है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली वो लोन होता है जो आप लेस देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के लिए लो। अगर आपने 12 मंथ्स तक का लोन लिया है, 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का या 1 साल का, 1 साल तक का, तो आपका क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है ना। अच्छा, ये जो होता है ना शॉर्ट टर्म लोन, बिजनेस ज्यादातर क्यों लेती है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। शॉर्ट टर्म लोन कभी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं लिया जाता। एक बंदा लोन ले रहा है सिर्फ 6 महीने का, तो क्यों लेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लेगा, कभी भी नहीं। शॉर्ट टर्म लोन ज्यादातर किसी के लिए लिया जाता है, उसका पर्पज क्या होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन का। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीदना है और आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो आप कह रहे हो चलो यार मैं 3 महीने के लिए लोन ले लेता हूँ, अभी लोन ले लेता हूँ, कल को ये लोन वापस कर दूंगा 3 महीने बाद, जब मेरी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके सेल हो चुकी होगी। या फिर आपने सैलरी पे करनी है, 2-3 महीने की आपके पास सैलरी नहीं है। ये जो बिजनेस होते हैं अक्सर लोन पे चल रहे होते हैं, मतलब किस तरह के छोटे मोटे खर्चे के लिए कैश नहीं है इस महीने, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, लोन ले लूंगा, इस महीने अपना गुजारा उससे कर लूंगा, जो मेरी फिर इनकम आएगी उसमें से प्रॉफिट में से लोन वापस करता जाऊंगा। ठीक है ना। या छोटे मोटे रिपेयर्स करवाने हैं आपने बिजनेस में, आपको लग रहा है कि रिपेयर्स उसके पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप ये शॉर्ट टर्म लोन 3 महीने आपने लोन लिया और 3 महीने के बाद आपने उनको वापस कर दिया। और पीरियोडिक बेस पे दूसरा जो टाइप है वो है लॉन्ग टर्म लोन। वैसे इतनी कोई मतलब वो नहीं है कि मुश्किल बात नहीं, नॉर्मल बात है कि शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन भी होते हैं। अगर आपका क्या कहते हैं लोन का ड्यूरेशन है 5 साल या 5 साल से ज्यादा, 5 और मोर ईयर्स, मतलब आपने लोन लिए 10 सालों के लिए। अब ऑब्वियसली 5 और मोर ईयर्स के लिए अगर आपने लोन लिया तो ऑब्वियसली आपने मिलियन बिलियन में लोन लिया होगा। बिजनेस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, समझिए ना। तो बिजनेस के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि वो लोन लेते होंगे कितना बड़ा लोन लेते होंगे, मे बी मिलियन में, मे बिलियन में। तो इनका पर्पस कोई ये नहीं होता कि छोटे मोटे काम के लिए, परचेजिंग रॉ मटेरियल के लिए ऑब्वियसली 5 साल का लोन नहीं लेंगे। अगर हैवी अमाउंट ले रहे हैं तो उसका पर्पस भी कोई हैवी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई हैवी मशीनरी खरीदनी है जो आपकी फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से आनी है, जिससे आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री चलनी है, ठीक है ना। आपने कोई अलग से लैंड लेनी है, आपने कोई बिल्डिंग लेनी है। ये बड़े बड़े बिजनेस करने के तरीके होते हैं। बस आपको इस्लामिक वे के लिहाज से करना चाहिए, लेकिन आपको करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है ना, अपने डिस्पोजल इनकम का मतलब कि आपने घर में खर्चा नहीं देना और आपके पास एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा है, तो आप उस इनकम इंशाल्लाह जब आप कमाना शुरू करोगे तो क्या कहते हैं, जब आप कमाना शुरू करोगे प्रॉपरली, तो उस वक्त आपने क्या करना है, जो अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम होगी ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब आप अच्छे लेवल पे जाओगे, सी करके आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आप लोगों ने किया, ICAW वगैरह करके जाओगे, तो आप लोगों ने आप अच्छी इनकम कमाओगे, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा इनकम होगी ना महीने के मुताबिक निकालते जाना, और उस पैसे से खेलना सीखना, उस पैसे के साथ खेलना सीखना, पैसे के गुलाम कभी ना बनना, पैसे से खेलना सीखना। हाँ, नो डाउट कि आपको पहले घर को देखना होता है, घर पूरा करने के बाद की बात करो, और इंशाल्लाह इतना नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे। इतनी पढ़ाई के बाद इतना है कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन भी है और अच्छी इसमें मार्केट भी है इसकी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ की। तो कमा के क्या करना आप लोग, जो है ना, उस पैसे से खेलना सीखना। खेलना गेम खेलना का मतलब जुआ शुआ की बात नहीं कर रहा मैं। खेलने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी लैंड में इन्वेस्ट करना सीखना, लैंड से कैश निकाल के 2 लैंड्स पे शेयर करना सीखना, छोटे मोटे स्टार्टअप्स करना सीखना, ये छोटी छोटी चीजें। खेलने का मतलब कभी ये मैं सारी जिंदगी कल से मैं परसों से पिछले लेक्चर से सारों से मैं बोली जा रहा हूँ कि भाई हलाल तरीके, और अब मैं आगे खेलना बोल रहा हूँ, इसका मतलब जुआ शुआ कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि शेयर्स वगैरह में, स्टार्टअप्स में, लैंड्स वगैरह में, इनमें जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इसमें आपको वो होता है कि आप पैसों को इस तरह मैनेज करना कि आपको इस चीज़ में मजा आएगा कि आपको कहीं से प्रॉफिट भी हो रहा है, कहीं से लॉस भी हो रहा है।
और यकीन करो एक फिक्स सैलरी वाला इतना दिल उसका इतना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, सुकून में नहीं होता जितना एक प्रॉफिट लॉस के साथ खेलने वाला बंदा होता है। खैर ये टॉपिक से हट के बात है, वो इस बात में कभी फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन पे। अच्छा, बिल्डिंग्स वगैरह खरीदने के लिए 5 साल या 5 साल से ज्यादा का लोन लिया जाएगा, इन्हें बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है। एक होते हैं इंटरमीडिएट लोन्स। इंटरमीडिएट लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके पास रेंज करते हैं 1 से 5 ईयर्स, यानी 2 साल का लोन, 3 साल का लोन, वो ये मीडियम मीडियम टर्म के लिए जो आपका लोन होता है 1 से 5 साल के लिए। ये बेसिकली होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये बेसिकली अब आपको लग रहा है कि आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाह रहे हो, ठीक है ना, और आपको लग रहा है कि आप 3 साल के अंदर पे कर सकते हो वापस, तो आप यही चाहोगे ना कि यार मैं 3 साल के अंदर ही पे कर दूं, बाद में ना करूं, मुझे क्या जरूरत है मैं 7 साल 8 साल के लिए दूं। तो वहां पे जहाँ पे आपको लगता है कि यार मीडियम लोन भी चल जाएगा, वहां आप 3 साल का लोन ले सकते हो। और इस तरह के लोन जो 5 साल के अंदर अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोन। अब फॉर एग्जांपल आपने एक लोन लिया 2015 में, और आपने 2015 में लोन लेके ना उस लोन का ले लिया एसेट। उस एसेट ने आपको अच्छा कमाना शुरू कर दिया 2016 में, 2017 में, मतलब इतना कि आप वापस कर सकते हो लोन। तो आप चाहोगे ना कि 2017 के एंड तक मेरी इतनी कमाई है कि मैं, मेरी बिजनेस की भी कमाई हो रही है और मैं लोन भी वापस कर सकता हूँ, रीपे कर सकता हूँ। तो आप क्यों अपने ऊपर टेंशन डाल के 2015 से 2022 तक का लोन लोगे? आप यही चाहोगे ना कि अगर मेरे ये जो मैंने काम किया है, जो लोन जहां इन्वेस्ट किया वहां से मेरे पैसे इतनी जल्दी आ गए कि मैं 5 सालों के अंदर अंदर वापस कर सकता हूँ। तो आप पे करो, जान छुड़ाओ और आगे अपना कमाओ, ताकि आपको इंटरेस्ट वगैरह ये चीजें ज्यादा ना देनी पड़े। तो इंटरमीडिएट लोन वहां पे इस्तेमाल हो। ये सर, अब देखो, यहाँ तक जो हमने लोन्स पढ़े इसमें हमने कहीं पे ये बात नहीं की, सिक्योरिटी की बात नहीं की कि यार कोई चीज जो है ना हम लेंडर के पास रखवाएं और उसकी बेस पे। अभी तक हमने जो बात की एक सिंपल जो पढ़े हैं कि एक इंस्टॉलमेंट लोन, एक बुलेट लोन, उसके बाद मैंने आपको बस ये टाइप्स बताई ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अब मैं बताने लगा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने। सबसे पहला लोन है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन बेसिकली क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें ना आप अपना कोई फिक्स्ड एसेट रखवाते हो। मतलब आप इस तरह करते हो कि आप गए, आपने अगले लेंडर को कहा मुझे इतने पैसे चाहिए, और बोरोवर ने लेंडर को कहा मुझे पैसे चाहिए, और लेंडर ने कहा ठीक है पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले आप इतने सालों के लिए ये जो भी आपका एसेट है, या जो भी आपके जो भी घर है आपका, गाड़ी है, कोई कोई एसेट है, उसको आप उस पर एक चार्ज, मतलब कि हम उस हमारे अंडर होगा वो। उससे क्या होता है कि आपका जो लोन होता है वो सिक्योर होता है। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेके इधर उधर हो भी जाते हो, ठीक है, तो आपकी चीज जो है ना वो उसके पास है और वो उसको बेच कर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार वो आपने लोन पूरा दे दिए, तो ऑब्वियसली वो आपको चीज वापस मिल जाएगी। और इसके बदले होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऑब्वियसली उसका उल्टा होगा, कि जिसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता, उसमें आपको लोन मिल जाता है लेकिन कोई आपका एसेट नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल कह लो कि बैंक है ये, बैंक के एक बैंक एट अ टाइम बड़े बड़े बिजनेस से डील कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बिजनेसेस हैं, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री का सीन ये है कि इसने हर अपना जो लोन है ना टाइम पे दिया हुआ है पिछले बैंक्स को, इसी बैंक की हिस्ट्री में भी, और पिछले बैंक्स की भी हिस्ट्री में, जहां जहां से भी इसने लोन लिया है इसने पूरे टाइम पे दिया है। और बिजनेस टू ने कभी दिया है, कभी लेट किया है, कभी दिया है, इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री पूरी होती है। एक बैंक का ना होता है डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ऑब्वियसली वो बिजनेस आए रोज ले ही रहा होगा, बैंक पहले भी ले रहा होगा और अब भी ले रहा है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक का क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट देखेगा कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस वन है, उसने कब कब लोन लिया और कितने अरसे में दिया, और बिजनेस टू ने कब कब दिया। अब जिन्होंने तो दिया होगा ना टाइम पे,
उन पे होता है ट्रस्ट, जिन्होंने दिया हुआ ट्रस्ट। और जिन्होंने कभी टाइम पे दिया, कभी नहीं दिया, कभी बैड डेट हो गए हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं किया करता बैंक, ठीक है ना। फिर होता क्या है कि जिन पे ट्रस्ट नहीं होता उन्हें कहता है भाई आपको लोन मिलेगा लेकिन सिक्योर्ड, और बड़ी जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, जिनकी क्रेडिट रेपुटेशन इतनी अच्छी हो कि मतलब आपस में इस तरह के ताल्लुक हो कि इसने हर लोन जो टाइम कहा उस पर दे दिया, ट्रस्ट प्रॉपर हो, उनको अनसिक्योर्ड लोन भी दे देते हैं। उनको अनसिक्योर्ड लोन भी दे दिया जाता है क्योंकि उन पे इतना होता है कि यार ये वापस कर देंगे और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इनका, और इनका बिजनेस वैसे इतना अच्छा चल रहा है कि अब एक बड़ी अच्छी कंपनी चल रही है एक मुल्क में, एक सिटी में, तो बैंक क्या देखेगा, बैंक ये देखेगा ना यार इसकी कंपनी चल रही है, इतने प्रॉफिट से कमा लेगा, मेरे दे देगा। लेकिन एक कंपनी जिसके प्रॉफिट लग रहा है कि यार नहीं यार नॉर्मली सीन है, इनका कुछ पता नहीं है, कभी भी ये फारिग हो जाए, तो उसको फिर वो सिक्योर देगा कि अगर बिल्डिंग रखवाओ अपनी कोई, और अगर मतलब आप लोगों का ये सीन हुआ कि बिजनेस बंद हुआ तो बिल्डिंग हमारी, नहीं तो वापस ले लेना। अच्छा एक और सीन ये है कि देखो रिस्क इसमें ज्यादा है, रिस्क इसमें ज्यादा है, रिस्क इसमें ज्यादा है। हो सकता है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल डूबने का रिस्क इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें अगर वो भाग भी जाता है तो बिल्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें भाग जाता है तो फिर क्या सीन है, इसमें फिर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से अनसिक्योर्ड लोन जो है ना वो एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव मतलब कि यहाँ पे अगर सिक्योर्ड लोन में आप अगले को 5% फॉर एग्जांपल दे रहे हो, तो मैं भी यहाँ का 6% और इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ता ही है साथ साथ, वो तो नहीं रुकता, ऐसा तो कोई बैंक भी नहीं देगा। तो 6% वो ज्यादा महंगा इसलिए, ज्यादा रेट इसलिए रखा जाता है कि रिस्क ज्यादा होता है प्रिंसिपल डूबने का। तो ये याद रखना कि एक्सपेंसिव कौन सा होता है, अनसिक्योर्ड, रिस्क किसमें ज्यादा होता है अनसिक्योर्ड, और मतलब एसेट किसमें नहीं रखवाना पड़ता वो भी अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। और तीसरे पे सिक्योरिटी की बेस पे आता है पर्सनल गारंटीज। होता क्या देखो, एक बैंक है, ठीक है, उसके ना एक बिजनेस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे। इस बिजनेस का जो ओनर है ना, वो बहुत अच्छा दोस्त है किसी और बिजनेस का, के ओनर का, मतलब ये ओनर और ओनर दोस्त है। लेकिन ये मार्केट में नया आया है, इसकी क्रेडिट लिमिट अभी है ही नहीं मतलब, और इतना कुछ खास पता नहीं, अब इसको लोन चाहिए, ठीक है ना। अब ये बैंक के पास जाएगा, बैंक डायरेक्टली जाएगा तो बैंक तो कभी नहीं देगा, वो खास तौर पर देगा तो सिक्योर्ड देगा कि बिल्डिंग रखवा लो और ले चलो लोन। तो पर्सनल गारंटी में क्या होता है कि इसमें जो थर्ड पर्सन होता है, जैसे ये बिजनेस का ओनर जिसके ताल्लुकात हैं, वो बैंक वालों जाके बैंक के मैनेजर से बात करेगा कि जो गारंटर उसे बोलते हैं, जो गारंटर जो गारंटी देता है, कि बात करेगा कि मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है, ये आपको लोन वापस कर देगा, आप इसे लोन दे देंगे, क्योंकि स्टार्ट पे बिजनेस के पास भी करोड़ों की बिल्डिंग नहीं होती कि वो एक बिल्डिंग दे सके, ठीक है ना। तो होगा ये कि जो गारंटर है वो क्या करेगा, जो जैसे ये जो बिजनेस है, जो इसका जानने वाला कोई दोस्त है, उसने जाके जब गारंटी दी, तो इस तरह के लोन में क्या होता है कि आपकी जो होती है ना सिक्योरिटी, वो नहीं दिखवानी पड़ती। आप जैसे आपको एक पर्सनल गारंटी दी, तो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली सारी की सारी होती है, लेकिन होता ये है कि आपको मतलब ना क्या कहते हैं, एक गारंटी दे दी, बैंक में गारंटी दे दी जाती है, जिससे वो होता क्या है कि वो आपको इजीली लोन दे देते हैं। और होता ये है कि इसमें एक चीज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल लोन रीपे नहीं होता ना, तो जो गारंटर होता है ना, इसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो रिस्क पे चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये लोन नहीं देता, ये भाग जाता है, ये पैसा लेके निकल जाता है, ये अमेरिका से अमेरिका निकल जाता है, पीछे तो ये बिजनेस है जिसने गारंटी दी थी, तो फिर बैंक किससे पैसे पूरे करेगा, बैंक कहेगा भाई आपने गारंटी दी थी, ये आपके साइन है, फिर आप ही उसके पैसे पूरे करें। लेकिन फिर जब वो लोन अगर दे देता है, अगर लोन पे हो जाता है, तो फिर उसकी जो वो गारंटी भी है, जो लाइबिलिटी है, बेसिकली गारंटी लाइबिलिटी होती है, वो भी
खत्म हो जाती है, क्योंकि जब लोन पे कर दिया फिर टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर लोन लेके भाग गया तो ऑब्वियसली फिर रिस्क पे कौन होता है? गारंटर। लेकिन ये होता है वहां पे जब इन दोनों के ताल्लुकात इस कदर अच्छे हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा एक बिजनेस है और मेरा भाई एक बिजनेस में आ गया, ठीक है ना। अब हम दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली जानते हैं, एक ही घर में रहते हैं और बिजनेस अपना अपना कर रहे हैं। अब मैं कहूंगा यार मेरा भाई है, इसने भी बिजनेस करना है और मुझे ना, तो हमारे दरमियान इस तरह के ताल्लुक होंगे कि यार कोई नहीं यार, दे दो मेरे एसेट है ना, क्या कहते हैं उस पर। हाँ, अगर मेरा भाई जो वो अंदर से वो अमरीका निकल जाए तो पीछे से फिर मुझे तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूरा कर दे तो फिर टेंशन की बात नहीं है। जो मेरा भाई है उसके भी बिजनेस सेट हो जाएगा और मेरा तो पहले ही सेट था जो मैंने गारंटी दी। ये सीन। अच्छा, इससे अगला जो है वो है एड ऑन लोन्स, एड ऑन इंटरेस्ट, सॉरी। इसमें होता क्या है एड ऑन इंटरेस्ट पे? ये ना, इसको एक और नाम बोला जाता है फ्लैट रेट लोन। अच्छा, फ्लैट रेट लोन में होता क्या है कि देखो, मैंने ना लोन लिया 1 लाख का, ठीक है ना। बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। उसने कहा इस पे ना 10% जो है ना वो है, इंटरेस्ट है। मतलब आपको कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए लिया, ठीक है ना। 5 साल के लिए लिया। अच्छा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 10,000। और 5 सालों का कितना बनेगा? 50,000। मतलब इन टोटल मैंने बैंक को कितना देना है? बैंक की अपनी अमाउंट और 5 सालों के अंदर 50,000, ये दोनों अमाउंट कितनी हो गई? 1.5 लाख। अच्छा, अब वो क्या करता है, ये सारा करके मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको डिवाइड कर देता है 5 सालों पे। ये बना कितना? 30,000। 30,000 आपको हर साल 5 सालों के लिए पे करना है एवरी ईयर। मतलब कि जो उसकी इंस्टॉल, कहने का मतलब ये जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स है ना, उसकी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ना सिर्फ प्रिंसिपल वापस जाता है, बल्कि हर साल उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी जाता रहता है। प्रिंसिपल भी जाता रहता है और इंटरेस्ट भी जाता रहता है। ये थोड़ा सा ना कह लो कि एक फ्रॉड फ्रॉड मतलब कि गलत है, गलत चीज है इसमें। गलत किस तरह है? थोड़ी लॉजिक इसकी जरा ज्यादा डीप है, पढ़ने की वो लॉजिक तक जाने की जरूरत नहीं है ना, आपके कोर्स में है। वैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जो उन्होंने ले लिया इंटरेस्ट और उसमें ऐड कर दिया। हालांकि इंटरेस्ट किस चीज पे लिया जाता है? इंटरेस्ट तो इस चीज पे लिया जाता है कि जितने साल आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 साल हैं, 3 4 5, ठीक है ना। 1 साल के एंड पे आपने अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी, तो अगले सालों में ये जो प्रिंसिपल वापस कर दिया उस पर किस बात का इंटरेस्ट? और अगर दूसरे साल जितना पे कर दिया, पहले 2 साल के प्रिंसिपल पे तीसरे साल में पहले दो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्लैट रेट पूरे पे लगाओ, पहले एक उसको मल्टीप्लाई करोगे, हर साल इतना बनता है, और फिर उसको डिवाइड कर दो। लेकिन अभी एक टाइप है, पढ़नी तो थी। हाँ, हक इसमें जो है वो बंदे का ज्यादा जाता है, मतलब जो लोन लेता है। लेकिन मजबूरी होती है जब लेना पड़ता है तो लोग लेते भी हैं, और लोगों को समझ, आम बंदे को नहीं समझ आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप लोगों को नहीं पता था ये बात, लेकिन अब मैंने बताया तो पता। अब आप नॉर्मली जाओगे लोन लेने तो वो बैंक वाला बोलेगा इस तरह से लोन है, आप भी मान जाओगे ठीक है यार इस तरह लोन ले लेंगे हम। लेकिन असल बात तो दरमियान में और है ना। तो बिजनेस इस चीज को देख रहा होता है कि कहाँ से हमें ज्यादा फायदा है, कहाँ से हमें ज्यादा नुकसान है। यानी कि अगर एक बात की जाए तो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होता है, नॉर्मल जो लोन होता है, उसका इंटरेस्ट कम होता है किससे? फ्लैट रेट लोन से, यानी एड ऑन इंटरेस्ट से। ये सी। उसके बाद जनाब अगला लोन आता है यार। अच्छा यार, यहाँ पे जो है ना लेक्चर मैं 1 मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, अगले पार्ट से हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं।